नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर ललित कुमार गंगेले अपने चैनल के एक और वीडियो में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और दोस्तों, ये जो सीरीज हम एक बना रहे हैं, छोटी सी सीरीज है, वो है इंजुरीज के ऊपर। किस किस प्रकार की इंजुरी में हम कौन कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन यूज कर सकते हैं। इसका जो पहला वीडियो है दैट वाज द ब्लंट इंजुरी एंड आर्निका, उसका मैं जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उसको देखिए। और ये जो वीडियो है आप लोग देख पा रहे होंगे, इसका जो शीर्षक है वो है लीडम पाल एंड लेसिरेटेड वाउंड। ठीक है। और ये सीरीज बनाने का इकलौता मेरा मकसद ये है कि मैं एक भ्रांति या मिथ को तोड़ना चाहता हूं जो एक आम जनमानस के बीच में बहुत गहरा बैठा हुआ है, और अभी से नहीं पिछले 20-30 साल से बैठा हुआ है। वो ये है कि ये लोग हर इंजुरी पे, चाहे कहीं की भी चोट लगे, किसी भी जूरिडिक्शन के, किसी भी पार्ट की, किसी भी टाइप की चोट लगे, आम लोगों के अंदर यही धारणा है कि हमको किसी भी चोट के अंदर आर्निका मोंटाना को यूज करना है। ये इनके पास इनके फर्स्ट एड में सिर्फ इकलौती मेडिसिन है इंजुरी के नाम पे, विच इज द आर्निका मोंटाना। और मैं चाहता हूं कि उस फर्स्ट एड में कुछ और मेडिसिन का इजाफा हो, कुछ और मेडिसिन बढ़े, ताकि उनका फर्स्ट एड और ज्यादा इफेक्टिव हो। और खासकर ऐसे सीरियस केसेस के अंदर जिसके अंदर कायदे से क्रूशियल टाइम पे, क्योंकि इंजुरी इज अ क्रूशियल टाइम, इन दैट क्रूशियल टाइम यू हैड टू डिप्लॉय अ करेक्ट मेडिसिन इंस्टेंटली। और अगर आपने ये वीडियो देखे होंगे और आपको पता है कि किस इंजुरी में हमको कौन सी मेडिसिन यूज करना है, तो दोस्तों फिर आप इन इंजुरीज को, खासकर जो छोटी मोटी हाउस होल्ड इंजुरीज होती हैं, उनको आप बहुत ही बखूबी टैकल कर पाएंगे। और अगर खुदा ना खास्ता किसी परिजन को, किसी भी पेशेंट के परिजन के साथ कोई बड़ा एक्सीडेंट होता है, अगर वो हॉस्पिटलाइज होते हैं, तो दोस्तों अगर आपको ये सारे वीडियो की सीरीज आपने देखी हुई है इंजुरी के ऊपर, तो आप अपने परिजन की हेल्प कहीं ना कहीं हॉस्पिटल के अंदर भी कर सकते हैं। वीडियो है कि लीडम पाल एंड लेसिरेटेड वाउंड। अब लेसिरेटेड वाउंड क्या होता है? कोई भी वाउंड दोस्तों जो शार्प ऑब्जेक्ट से लगा हो, जहां पे स्किन कटी हो और ब्लीडिंग हुई हो, उसको हम कहते हैं लेसिरेटेड वाउंड। ठीक है। ये बिल्कुल ब्लंट इंजुरी के अपोजिट है। व्हाट इज ब्लंट इंजुरी या ब्लंट इंजुरी या फिर ब्लंट ऑब्जेक्ट से इंजुरी क्या होती है? कि ऐसी इंजुरी जिसके अंदर ब्लंट ऑब्जेक्ट से इंजुरी लगी हो। व्हाट इज ब्लंट ऑब्जेक्ट? ब्लंट ऑब्जेक्ट का मतलब है ऐसा ऑब्जेक्ट जो बिल्कुल भी धारदार नहीं है, जो बिल्कुल भी शार्प नहीं है। जब उससे इंजुरी होती है दैट इज द ब्लंट इंजुरी, जिसके बारे में मैंने आर्निका एंड ब्लंट इंजुरी के वीडियो में बताया। और ब्लंट का अपोजिट होता है दोस्तों शार्प ऑब्जेक्ट। ठीक है। तो व्हेनेवर देयर इज द इंजुरी बाय द शार्प ऑब्जेक्ट से हो, या फिर दूसरी तरीके से देखें तो जो रोड साइड एक्सीडेंट होते हैं, कि आदमी की गाड़ी स्किड हुई और स्किड होते से ही घुटना छिल गया है ना, या फिर घुटना पूरी तरह से पूरा का पूरा, बहुत ही ज्यादा सीवियर जो एक्सीडेंट होते हैं, जैसे लोगों के पैर के ऊपर से ट्रक वगैरह निकल जाता है। ठीक है। लोगों को जो गन शॉट वाउंड होते हैं, कि जो गोली के घाव होते हैं, तो ये जितने भी घाव हैं जिसके अंदर कटता है, फटता है, कंटिन्यूटी ऑफ स्किन जो है वो ब्रेक होती है। ठीक है। ऐसे जितने भी वाउंड है जहां पे कटेगा, फटेगा, ब्लीडिंग होगी, घाव के परखच्चे उड़ जाएंगे, तो ये सारे के सारे वाउंड जो होते हैं दोस्तों, दीज आर ऑल इनकॉर्पोरेटेड अंडर द लेसिरेटेड वाउंड। ये सारे लेसिरेटेड वाउंड। अब जैसा कि भ्रांति हम सबके बीच में कि हम कैसी इंजुरी हो, हमको सिर्फ एक मेडिसिन पता है, दैट इज द आर्निका मोंटाना। तो यहाँ पे मैं दोस्तों बता दूं कि इन दिस केस द आर्निका मोंटाना विल नॉट गोइंग टू हेल्प एट ऑल। ठीक है ना। आर्निका मोंटाना यहाँ पे कुछ भी हेल्प नहीं करेगी। इफ यू हैव अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम एनी सॉर्ट ऑफ द लेसिरेटेड वाउंड, देन दोस्तों यू हैव टू go only with this medicine which is known as the लीडम पाल in the 30 potency। ओके। अब एक और बात यहाँ पे आती है कि यहाँ पे देखिए लीडम पाल क्या करेगी, कि यहाँ पे लीडम पाल जो है वो दो काम करेगी। फर्स्ट ऑफ ऑल द लीडम पाल विल हेल्प दिस पर्सन इन द प्रॉपर हीलिंग ऑफ द वाउंड। लीडम पाल विल कंट्रोल द इंफ्लेमेटरी फिनोमिना अराउंड द वाउंड। लीडम पाल हियर विल ऑल्सो रिड्यूस द पेन इंड्यूस्ड ड्यू टू दैट वाउंड। ये 3-4 काम तो ये करेगी, क्योंकि कॉमन सेंस है। हम अगर इंजुरी की बात कर रहे हैं और इंजुरी के लिए एक दवा दे रहे हैं, तो ऑब्वियस बात है वो दवा जो इंजुरी को हील करेगी। तो ये सारे काम तो होने लाजमी है और होते भी हैं। ठीक है। बट दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि मैंने एक वीडियो बनाया था, जिस वीडियो का शीर्षक था टिटेनस एंड होम्योपैथी। उसका भी मैं लिंक ऊपर कार्ड में दे दूंगा, आप उसको भी देखिएगा। जिसके अंदर मैंने बताया था कि हमको अगर
ऐसी इंजुरी है, ठीक है, वो आप वीडियो देख लीजिएगा, उसके अंदर मैंने लीडम पाल का जिक्र करा था। और वो दोस्तों वो जो वहां पे जो जिक्र करा था उसको मैं यहाँ पे एक बार और उसका जिक्र कर दे रहा हूँ कि दोस्तों ऐसे केस के अंदर जिसके अंदर बहुत ही बुरा लेसिरेटेड वाउंड है एक पेशेंट को, तो पहली चीज वहां पे लीडम पाल देनी है। लीडम पाल उसकी प्राइमरी मेडिसिन है, पहली बात। दूसरी बात, आर्निका उसकी कहीं से कहीं तक मेडिसिन नहीं है, दूसरी बात। तीसरी बात, इस पेशेंट को अगर हम लीडम पाल देते हैं तो अपार्ट फ्रॉम प्रॉपरली हीलिंग दैट वाउंड, उसको वाउंड को हील करने के साथ साथ दोस्तों लीडम पाल सिर्फ इस वाउंड को हील ही नहीं करेगी, लीडम पाल इस इंजुरी की वजह से इस पेशेंट के अंदर टिटेनस होने के रिस्क को भी प्रोफाइलेक्टिक करेगी। मतलब ये कहीं ना कहीं अगर हम लीडम पाल देते हैं, अब फर्ज करिए बड़ा अच्छा बहुत तगड़ा एक्सीडेंट हुआ, ठीक है, तो लीडम पाल अगर हम देंगे उस पेशेंट को हॉस्पिटल के अंदर कि एलोपैथिक लाइन ऑफ ट्रीटमेंट अपना ट्रीटमेंट कर रहे हैं, ठीक है, तो अगर आप उस व्यक्ति को लीडम पाल देंगे तो ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि जो उसकी रिकवरी है उसके अंदर डेफिनेटली 4 चांद लगने वाले। अगर उसको एलोपैथिक मोड ऑफ ट्रीटमेंट के, क्योंकि देखिए यहाँ पे देखिए बात इज्जत की नहीं है ना, बात है कि किसी को भी परमवीर चक्र नहीं मिलने वाला है। परमवीर चक्र मिलेगा तो सिर्फ उस पेशेंट को मिलेगा जो इतने सीवियर रोड साइड एक्सीडेंट के बाद कुछ महीने के इलाज के बाद अगर जिंदा बच जाता है तो ओनली दैट पर्सन इज एंटाइटल्ड टू गेट एनी परमवीर चक्र, उसी को मिलना है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे नाक की और उसकी साख की बात नहीं आनी चाहिए कि नहीं भाई एलोपैथिक इलाज चल रहा है तो एलोपैथी वाला ही करेगा। आप सजेस्ट कर सकते हो भाई मेरा पेशेंट है मैं उसको होम्योपैथिक दवा देना चाहता हूँ, तो वो मना नहीं करेंगे। ये ऐसा हम कर चुके हैं और कई सालों से करते आ रहे हैं और अब तो और ज्यादा करना पड़ रहा है ये चीज, ठीक है। तो दोस्तों अगर इस पेशेंट को हम लीडम पाल देंगे तो इसकी रिकवरी जल्दी होगी, प्लस दूसरी बात, अपार्ट फ्रॉम हीलिंग द वाउंड की चोट को भरना, चोट के अंदर हीलिंग की प्रोसेस का फास्ट होना, इन्फ्लेमेटरी फिनोमिना का बिल्कुल कंट्रोल में रहना, इन सब के अलावा जो एक और फायदा होगा लीडम पाल देने का इस पेशेंट को वो ये होगा कि ये कहीं ना कहीं टिटेनस की रिस्क से भी बचा रहेगा। बिकॉज लीडम पाल इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट anti-tetanus or prophylactic to the tetanus after, especially after a lacerated wound or lacerated wound type roadside accident, ठीक है ना दोस्तों। तो यहाँ पे ये चीज क्लियर हो गया कि आर्निका के वीडियो में हमने क्या क्लियर करा था, हमने ये चीज क्लियर करी थी कि आर्निका इज नॉट द मेडिसिन फॉर ईच एंड एवरी वाउंड, ठीक है। बेसिकली सिर्फ 2 ही प्रकार की चोट होती है, ठीक है। जो पहली चोट होती है वो ये होती है कि भाई या तो हम ब्लंट ऑब्जेक्ट से लगी, जैसा ऐसा ऑब्जेक्ट जो शार्प नहीं है, जैसे फोन का एज शार्प नहीं है ना, तो एक होगी ब्लंट ऑब्जेक्ट से चोट, इसकी ही मेडिसिन है सिर्फ आर्निका मोंटाना। और जब भी लेसिरेटेड वाउंड आएगा, ऐसा जो कटा है, फटा है, जहां से खून निकला है, ब्लीडिंग हुआ है, चिर गया है, कट गया है, ऐसे सारे वाउंड की जो मेडिसिन है दैट इज व्हाट, दैट इज लीडम पाल। एक और चीज, ठीक है। अब यहाँ पे क्योंकि लेसिरेटेड वाउंड भी मैं इस वीडियो में कवर कर रहा हूं तो यहाँ पे मैं एक और चीज बताना चाहूंगा दर्शकों को कि जब भी बड़ा लेसिरेटेड वाउंड होता है, जैसे कि मान लीजिए बंदूक की गोली, ठीक है, या फिर किसी व्यक्ति के पैर से कोई ट्रक व्रक का टायर निकल गया, ऐसी जब बहुत बड़ा चीरम, मतलब ऐसा वाउंड लेसिरेटेड जिसमें परखच्चे उड़ चुके हैं पार्ट के, तो दोस्तों जब वो हील होता है तो वहां पे एक स्कार टिश्यू बनता है, आपने देखा होगा। जैसे एसिड अटैक के केस के अंदर फेस पे कैसा स्कार आ जाता है, क्यों? क्योंकि फाइब्रोसिस हो जाती है। और जब ये जिनके पैर से ट्रक वक निकल जाते हैं तो इनके पैर आप देखोगे तो पैर बिल्कुल अजीब सी डिजाइन बनी होगी, मुड़ा तोड़ा सा, स्किन के ऊपर स्कार्स बने होंगे। तो उससे क्यों हुआ वो? क्योंकि वो इंजुरी इतनी ज्यादा थी कि उस इंजुरी को हील करने के लिए स्कार बनाना जरूरी था। तो मैं लेसिरेटेड वाउंड के साथ एक और चीज आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप लीडम पाल दे रहे हैं लेसिरेटेड वाउंड में तो प्लीज इसके साथ कैलेंडुला 30 पोटेंसी में जरूर दें, क्योंकि कैलेंडुला कहीं ना कहीं जबरदस्ती के जो स्कार्स बनते हैं उन स्कार्स के बनने के लिए वो रोकती है उनको। कहने का मतलब हीलिंग 2 प्रकार की होती है, एक होती है हीलिंग बाय फर्स्ट इंटेंशन, एक होती है हीलिंग बाय सेकंड इंटेंशन, ठीक है। हीलिंग बाय फर्स्ट इंटेंशन किस जगह होती है कि जहां पे शार्प कट लगता है, जैसे ब्लेड से कटा, तो जब ब्लेड से कटता है वो चोट भर जाती है और उसका निशान नहीं बनता। क्यों नहीं बनता? क्योंकि वहां पे हुई थी हीलिंग बाय फर्स्ट इंटेंशन। और वहीं जो दूसरी प्रकार की चोट है जिसकी हम के ऊपर ये वीडियो बना रहे कि लेसिरेटेड वाउंड, कि हथौड़ा पड़ गया, कि बहुत तेज हथौड़ा पड़ गया, हथौड़ा पड़ा तो इतनी स्किन जो है पूरे परखच्चे उड़ गए उस जगह। और वहां पे क्योंकि वहां पे
लाजमी है कि अगर ऐसे लेसिरेटेड वाउंड, सीवियर लेसिरेटेड वाउंड जब हील होंगे तो वहां पे एक स्कार टिश्यू बन जाता है। तो दोस्तों उस स्कार टिश्यू को अवॉइड करने के लिए एक लेसिरेटेड वाउंड के केस में अपार्ट फ्रॉम द लीडम पाल आपको एक और जो मेडिसिन देनी है दैट इज द कैलेंडुला ऑफिसिनालिस 30। इससे ये होगा कि जिस जगह पे बॉडी हीलिंग बाय फर्स्ट इंटेंशन कन्वीनियंटली कर सकती है वहां पे सारी जगह हीलिंग बाय फर्स्ट इंटेंशन होगा। कहने का मतलब वहां पे कोई भी स्कार टिश्यू नहीं बनेगा। ठीक है ना दोस्तों, तो ये था एक छोटा सा वीडियो लेसिरेटेड वाउंड एंड लीडम पाल के बारे में। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आया होगा और आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद समय निकाल करके चैनल से जुड़ने के लिए और वीडियो को देखने के लिए। आने वाले हफ्ते के अंदर जो आने वाले इवेंट्स हैं और हर शनिवार को शाम को 4:30 बजे होने वाली लाइव स्ट्रीम में आप सबसे बहुत जल्द मुलाकात होती है। तब तक के लिए नमस्कार।